अगर आप आज के इस एआई के दौर में भी कुछ नहीं कर रहे, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप आज के इस वीडियो के बाद भी कुछ ना करेंगे तो फिर आपके लिए सिर्फ दुआएं खैर ही हो सकती है। क्योंकि आज की स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपको वेबसाइट डिजाइनिंग की स्किल सिखाने चाह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एआई। और ये वही काम है कि जिसको एआई के आने से पहले लोग सालों लगा के सीखते थे, लेकिन वो बहुत कम लोग होते थे और फिर वो अपनी मर्जी का चार्ज करते थे। बहुत कमाया लोगों ने इस काम से। बट अभी क्योंकि एआई आ चुका है तो वो काम जो पहले महीनों में होता था वो अब मिनटों में होता है। अगले 5 मिनट में आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट में डिजाइन करके आपके सामने दिखाऊंगा। और सिर्फ हम वेबसाइट को डिजाइन नहीं करेंगे, वेबसाइट को आपने सेल कहाँ पे करना है, क्लाइंट्स आपने कैसे फाइंड करने हैं, किन के लिए आपने वेबसाइट क्रिएट करनी है, ऑर्डर आपने कैसे लेना है, ऑर्डर डिलीवर आपने कैसे करना है, पेमेंट कैसे रिसीव करनी है, जिस क्लाइंट से आपने एक ऑर्डर लिया है उससे आपने दूसरा ऑर्डर कैसे लेना है, तीसरा कैसे लेना है, चौथा कैसे लेना है, लोकली काम कैसे करना है, इंटरनेशनली काम कैसे करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने चाह रहे हैं। तो कंप्लीट वीडियो होने जा रही है। अगर आप काम करने में सीरियस है, प्रोफेशनल स्किल सीखना चाहते हैं और अच्छा कमाना चाहते हैं तो फिर चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, एन एसईओ स्पेशलिस्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आई एम रनिंग माय ओन एसईओ एजेंसी फ्रॉम लास्ट 8 years. If you want to know more about me, you can visit my website gulfamali.com. एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एंड हाँ, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम दो टूल्स के कॉम्बिनेशन से वेबसाइट बनाएंगे, नंबर 1 रिल्यूम एंड नंबर 2 क्लॉड डिजाइन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये कंफर्म कर दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि एआई को जो प्रोफेशनल डिजाइनर्स है वो यूज नहीं करते, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज के दौर में वो डिजाइनर कामयाबी वो डिजाइनर है जो कि एआई टूल्स को इफेक्टिवली यूज करना जानता है। जिसको एआई टूल्स को यूज करना नहीं आता, इफेक्टिवली यूज करना नहीं आता, वो डिजाइनर फेल है। और बहुत से डिजाइनर्स अपनी जॉब छोड़ चुके हैं बिल्कुल इसी वजह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिल्यूम पे आना है। गूगल पे आप रिल्यूम.io लिखेंगे एंड ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। सो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे रिल्यूम का मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कि 5 लाख से ज्यादा वेब डिजाइनर्स इसको यूज करते हैं। रिल्यूम का बैकग्राउंड क्या है? रिल्यूम का बैकग्राउंड ये है कि 5 लाख प्लस डिजाइनर्स इसको यूज करते हैं और 2 लाख से ज्यादा वेबसाइट्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टार्ट हो चुके हैं। एंड अब रिल्यूम ने क्लॉड डिजाइन के साथ अपनी नेटिव इंटीग्रेशन लॉन्च की है, जिसे सिर्फ एक क्लिक से आपका पूरा डिजाइन सिस्टम डिजाइन में आ जाता है। और क्लॉड डिजाइन की हेल्प से ये बहुत आसान हो चुका है। नो फिग्मा एंड नो एक्स्ट्रा स्टेप नीडेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिल्यूम के ऊपर अपना साइन अप कर लेना है। अपनी जीमेल आईडी लगा के आप यहाँ पे सिंपली साइन अप कर सकते हैं। और साइन अप करने के बाद ये डैशबोर्ड यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट में आपने आना है एंड यहाँ पे हमने इसको प्रॉम्प्ट देना होता है। बट इससे पहले कि हम इसको प्रॉम्प्ट दें, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि हम क्लॉड डिजाइन को अकेला क्यों यूज नहीं कर सकते। क्लॉड डिजाइन अकेला ही काफी है, बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि अगर आप क्लॉड डिजाइन को अकेले को यूज करेंगे तो क्या होगा। सिंपली आपने क्लॉड डिजाइन पे आना है। गूगल पे आके claude.ai लिखेंगे, /डिजाइन लिखेंगे एंड सर्च करेंगे और ये क्लॉड डिजाइन आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हम इसको नेम देते हैं रैंक राइट एसईओ, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट के लिए एसईओ एजेंसी की वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे आपको सिखा भी रहा हूँ और साथ अपना काम भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रैंक राइट एसईओ लिखते हैं एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्लॉड डिजाइन को यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं। देखिए मैंने क्लॉड डिजाइन को यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है, क्रिएट अ होम पेज फॉर एन एसईओ एजेंसी कॉल्ड रैंक राइट एसईओ। ये प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट हम एंटर प्रेस करेंगे, सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है, क्लॉड डिजाइन ने हमसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द रैंक राइट एसईओ होम पेज। डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग ब्रांड और डिजाइन कॉन्टेक्स्ट? क्या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डिजाइन है, कोई आपके पास लोगो है, कोई आपके पास ब्रांड नेम है, कोई ब्रांड गाइड है आपके पास, कोई स्क्रीनशॉट है? अगर तो कुछ भी है तो आपने यहाँ पे बताना है कि आपके पास है। अगर नहीं है तो आपने कह देना है कि नहीं है। मैं यहाँ पे कहता हूँ नो कॉन्टेक्स्ट, डिजाइन इट फ्रॉम स्क्रैच। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट ओवरऑल वाइब शुड इट हैव? इसकी ओवरऑल वाइब कैसी होनी चाहिए? बोल्ड एंड पंची होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, मॉडर्न होनी चाहिए। हम कहते हैं मॉडर्न होनी चाहिए। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज द प्राइमरी ऑडियंस? आपकी प्राइमरी ऑडियंस कौन सी है? स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, मार्केटिंग मैनेजर्स है, एंटरप्राइज है, स्टार्टअप्स एंड फाउंडर्स है। ये जो चीजें होंगी ना, ये आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करते जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। फिर आपको क्लाइंट को देख के ही आइडिया हो जाता है कि हाँ इस क्लाइंट की टारगेट ऑडियंस क्या हो सकती है। आप क्लाइंट से बात करके उसको देख के जज कर लेते हो। बट अभी क्योंकि आपका स्टार्ट होगा तो क्लाइंट आपको सब कुछ बताएगा। सो हम कहते हैं कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो स्टार्टअप्स एंड फाउंडर्स है। उसके बाद कलर डायरेक्शन पूछिए, हम कहते हैं कि आप भी डिसाइड करो इसको। टाइपोग्राफी भी आप भी डिसाइड करो। विच सेक्शंस शुड दी होम पेज इंक्लूड? होम पेज में कौन कौन से सेक्शंस होने चाहिए? हीरो विद सीटीए सर्विसेज,
Results and case studies, process, how it works, client logos, testimonials, pricing, team, blog research, FAQ, final CTA, ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। What's the strongest selling point to lead with? Strongest आपका selling point क्या है? Proven ranking results, data, years of experience, transparent reporting, ROI, revenue growth, custom strategy, ये सब कुछ आपको आपका क्लाइंट बताएगा, ठीक है, कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग पॉइंट क्या है। ये आपने उससे क्वेश्चन करना है और आपका क्लाइंट आपको बताएगा। जो मेरे क्लाइंट का स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग पॉइंट है वो है प्रूवन रैंकिंग रिजल्ट्स एंड डाटा। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इंटरेक्टिव शुड दिस बी? ये कितनी इंटरेक्टिव हो सकती है? एनिमेटेड, स्क्रॉल इफेक्ट्स, होवर स्टेट्स, सब्टल पॉलिश ओनली, स्टैटिक एंड सिंपल। या हम कहते हैं आप ही डिसाइड करो इसको। वांट मी टू एक्सप्लोर मल्टीपल डायरेक्शंस? नो, हमें वन स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन चाहिए। एनी टैगलाइन और की मैसेज हम नहीं कहते, हम इसको डिसाइड करने देते हैं। इसके बाद नीचे देखिए राइट साइड पे कंटिन्यू लिखा है, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए जैसे हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे थिंकिंग स्टार्ट कर दिया। क्लाउड डिजाइन ने ये सोच रहा है और थिंक करके नेक्स्ट हमें जो रिजल्ट देगा। सो देखिए थिंक कर लिया, अब राइट कर रहा है, राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड राइटिंग के बाद देखिए आइकन्स वगैरह, लोगोस वगैरह क्रिएट कर रहा है। तो ये काम बड़ा मजे का है, सीखने वाला है, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ और इंटरेस्ट के साथ सीखने वाला है। बट क्लाउड डिजाइन को अगर आप अकेला यूज करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, अभी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। एंड हियर यू गो, क्लाउड डिजाइन ने होम पेज क्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हैं डिजाइन देखने में अच्छा लग रहा है, बट अगर उसको डीपली एनालाइज करते हैं तो ये सेम टू सेम डिजाइन है जो कि जनरली हर वेबसाइट में यूज होता है। मीन के एक जेनिक डिजाइन है, सेम जेनिक कलर्स हैं, और जैसे यही आमतौर पे काम करता है, ये एस्थेटिक एक डिजाइन है। डिफॉल्ट फॉन्ट, डिफॉल्ट कलर और डिफॉल्ट लेआउट स्ट्रक्चर। अगर मैं आप में से 10 लोगों को कहूं कि अलग अलग वेबसाइट के नेम देके, ये प्रॉम्प्ट देके क्लाउड डिजाइन से वेबसाइट क्रिएट करवाओ, तो ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट्स का जो लेआउट होगा वो तकरीबन सेम होगा। कलर सेम होंगे, फॉन्ट सेम होंगे, और ये बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। आपका एक यूनिक डिजाइन होना चाहिए, यूनिक आपके ब्रांड की आइडेंटिटी होनी चाहिए। और जल्दी से एक और छोटा सा प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अब अपने होम पेज क्रिएट किया, अब हम सर्विसेज वाला पेज क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम ये प्रॉम्प्ट देते हैं, नाउ क्रिएट दी सर्विसेज पेज फॉर रैंक राइट एसईओ। एंड प्रॉम्प्ट देने के बाद एंटर प्रेस करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इसको कर लेने दो। एंड हियर यू कैन सी दैट, यहाँ पे देखिए सर्विसेज वाला पेज पे हमारा क्रिएट हो चुका है। बट अब यहाँ पे गौर से देखिए, होम पेज में और सर्विसेज वाले पेज में, इन दोनों पेजेस को आप कंपेयर कीजिए, आपको यहाँ पे फॉन्ट का डिफरेंस नजर आ रहा है, टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग का डिफरेंस नजर आ रहा है। जो बटन स्टाइल है होम पेज में और सर्विसेज वाले पेज में वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। हेडिंग का साइज आप देख सकते हैं, होम पेज में क्या था और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। एंड ये वो चीजें हैं जो कि अक्सर लोग नोट नहीं करते, जिसकी वजह से वो प्रोफेशनली काम नहीं कर पाते। अगर उनके पास कभी क्लाइंट्स आ भी जाता है भूल के, तो वो क्लाइंट्स का ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि इन चीजों का उनको नहीं पता। और आपको समझाने का और प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब ये है कि कल को कोई ज्यादा समझदार बंदा आपके पास आता है और आपको ये कहता है कि आप क्लाउड डिजाइन को अकेला यूज करो, रिल्यूम को आप क्यों यूज कर रहे हो, तो आप उसको बताने वाले हो कि भाई क्लाउड डिजाइन अकेला अगर मैं यूज करूंगा तो मैं कभी भी प्रोफेशनली काम नहीं कर पाऊंगा अभी के लिए। कल को कोई क्लाउड डिजाइन की अपडेट आ जाती है, उसको इंप्रूव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अभी क्लाउड डिजाइन को एक डिजाइन सिस्टम चाहिए जो हमें मिलता है रिल्यूम से। सो अब यहाँ पे हम आते हैं रिल्यूम पे और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। और प्रोजेक्ट में वेबसाइट किसके लिए है, वेबसाइट का नेम क्या है, तो ये वेबसाइट हमारी एसईओ एजेंसी के लिए है। वेबसाइट का नेम रैंक राइट एसईओ है और ये कुछ डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमने ये वाला प्रॉम्प्ट देना है, रैंक राइट एसईओ इज अ प्रोफेशनल एसईओ एंड लिंक बिल्डिंग agency that helps B2B SaaS and e-commerce companies in the US and UK rank higher on Google. Services include technical SEO, guest posting, link building, and content strategy. Target audience is marketing managers and founders of growing online businesses. Tone should be professional, authoritative and results focused. And prompt देने के बाद जैसे हमने एंटर प्रेस करना है, जैसे एंटर प्रेस करेंगे सबसे पहले रिल्यूम आपके लिए साइट मैप जनरेट करेगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, होम, सर्विसेज, केस स्टडीज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर एक ही दफा में विद इन फ्यू मिनट्स यहाँ पे रिल्यूम ने जनरेट कर दिया आपके सामने। और आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जितना स्पेसिफिक आपका प्रॉम्प्ट होगा, जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा, उतने ज्यादा बेहतर आपके रिजल्ट्स होंगे। सो साइट मैप में अगर आप यहाँ पे कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, कुछ रिमूव करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हमें ये साइट मैप बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो साइट मैप के बाद अगला स्टेप हमारे पास है वायर फ्रेम का। हम यहाँ पे वायर फ्रेम को जनरेट करते हैं। एंड अब देखिए रिल्यूम हर पेज के वायर फ्रेम्स बना रहा है। ये 1000 से ज्यादा प्रोफेशनल कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी यूज करता है और वो प्रोफेशनल लेआउट चूज करता है जो आपकी वेबसाइट के लिए बेस्ट होते हैं। तो कुछ ही देर में आपके वायर फ्रेम्स भी यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, वायर फ्रेम्स आर जनरेटेड।
होम पेज का वायरफ्रेम देखिए, हीरो सेक्शन है, सर्विसेज है, सोशल प्रूफ सेक्शन है, कॉल टू एक्शन है। एंड ये वो स्ट्रक्चर है जो एक एक्सपीरियंस्ड वेब डिजाइनर प्रोफेशनल बनाता है, और इसको बनाने में कई वीक्स लग जाते हैं अगर मैनुअली इसको बनाते हैं, और पहले लगते थे बट अब ये की वजह से ये काम सिर्फ चंद मिनटों में हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखें आपके सामने मैं कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे वायर फ्रेम्स भी रेडी हो चुके हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, और वो है अपना डिजाइन सिस्टम रेडी करना। अब डिजाइन सिस्टम में देखिए रिल्यूम ने हमें कलर्स भी डिफाइन कर दिए हैं। ये प्राइमरी कलर है, और प्राइमरी कलर जो आपका मेन कलर होता है, जो आपके ब्रांड का मेन कलर होगा, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर होगा। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड नंबर पे सेकेंडरी कलर, ये स्पोर्टिंग कलर होता है जो आपके मेन कलर को सपोर्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सेंट है, ये हाइलाइट्स वगैरह के लिए होता है। बैकग्राउंड कलर्स हैं और टेक्स्ट कलर्स हैं। एंड ये सब कलर्स रैंडमली यूज नहीं किया रिल्यूम ने, जो हमने प्रॉम्प्ट दिया है उसकी बेस पे यहाँ पे प्रोफेशनल थ्योरी को यूज करके कलर्स को डिफाइन किया है। एंड टाइपोग्राफी में यहाँ पे देखिए फॉन्ट कौन सा होगा, हेडिंग का फॉन्ट कौन सा होगा, सब हेडिंग का कौन सा होगा, बॉडी टेक्स्ट का फॉन्ट क्या होगा, साइजेस क्या क्या होंगे टेक्स्ट के, हेडिंग का साइज क्या होगा, सब हेडिंग का क्या होगा, टेक्स्ट का क्या होगा, H1 H2 H3, देन लाइन हाइट्स, फॉन्ट विजेट्स, बोल्ड, सेमी बोल्ड, रेगुलर, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे रिल्यूम ने एक्सप्लेन किया है। और ये सब एक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन हो गया। एक आर्किटेक्चर जिस तरह से मकान बनाता है ना, फॉर एग्जांपल कोई हाउस कभी आपने कंस्ट्रक्ट किया हो तो आपने देखा होगा कि जब घर बनता है उससे पहले उसका नक्शा बनता है, उसका मैप बनता है कि इस जगह पे बेडरूम होगा, इस जगह पे किचन होगा, इस जगह पे ड्राइंग रूम होगा, इस जगह पे बालकनी होगी, इस जगह पे वॉशरूम होगा, इस जगह पे सीढ़ियाँ होंगी। मतलब सब कुछ एक प्रॉपरली डिजाइन के साथ बनाया जाता है, और वही घर बहुत अच्छे रहते हैं जो एक प्रॉपर डिजाइन के साथ बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो ये रिवाज बहुत कम है। लेकिन खैर आपको समझाने के लिए है कि रिल्यूम यहाँ पे आर्किटेक्ट का काम कर रहा है। सो स्पेसिंग भी यहाँ पे प्रॉपर है, कंपोनेंट्स भी यहाँ पे प्रॉपर है। बटन आपका कैसा दिखेगा, उसकी शेप क्या होगी, उसका साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, कार्ड का स्टाइल क्या होगा, नेविगेशन का डिजाइन क्या होगा, फॉर्म एलिमेंट्स, आइकॉन्स, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब जब हमारा डिजाइन सिस्टम रेडी हो जाता है तो फिर हमने इसको एक्सपोर्ट करना होता है कहाँ पे, क्लॉड डिजाइन में। पहले आपने रिल्यूम से डिजाइन सिस्टम तैयार करवाना है, फिर आपने क्लॉड डिजाइन पे जाना है, ठीक है। और अब आपको पता चलेगा कि पहले क्लॉड ने किस तरह का डिजाइन आपके किस तरह की वेबसाइट तैयार की थी और अभी कैसी करेगा, डिफरेंस आपने देखना है। सो यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं क्लॉड डिजाइन में। जैसे हमने एक्सपोर्ट टू क्लॉड डिजाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे रिल्यूम ने कंप्लीट पैकेज तैयार करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कलर्स हैं, फॉन्ट्स है, स्पेसिंग है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे शामिल है। सो जब आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाए फिर आपने क्लॉड डिजाइन पे आना है। यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अब न्यू प्रोजेक्ट में जो फाइल मेरे पास एक्सपोर्ट हुई है, डाउनलोड हुई है, उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो सिंपली इंपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल को अपलोड करेंगे, एंड जब इंपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए क्लॉड डिजाइन के पास अब हमारा कंप्लीट सिस्टम जा चुका है। सो अब यहाँ पे हम होम पेज के लिए प्रॉम्प्ट राइट करते हैं, बिल्ड दी होम पेज फॉर रैंक राइट एसईओ। ये मैं अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ लिख रहा हूँ। आपने जो प्रॉम्प्ट देना है वो आपने अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। जो आपका क्लाइंट होगा, जो उसकी वेबसाइट का नेम होगा, जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उस हिसाब से आपने यहाँ पे काम करना है। ये देखिए, बिल्ड दी होम पेज फॉर रैंक राइट एसईओ यूजिंग द इंपोर्टेड डिजाइन सिस्टम, इंक्लूड अ हीरो सेक्शन विद द बोल्ड हेडलाइन अबाउट रैंकिंग हायर ऑन गूगल, अ सर्विसेज सेक्शन शोइंग द टेक्निकल एसईओ, लिंक बिल्डिंग एंड कंटेंट स्ट्रेटजी, अ सोशल प्रूफ सेक्शन विद क्लाइंट सर्च एंड अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन बटन। अब वेट करते हैं जब इसकी आउटपुट आती है। तो पहले वाला जो हमारा होम पेज है उसके साथ इसको कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ। सो लुक एट दैट, यहाँ पे हमारा होम पेज जनरेट हो चुका है। अब इस होम पेज को आप कंपेयर कीजिए अपने पहले वाले होम पेज से, जो हमने अकेले क्लॉड डिजाइन को यूज करके क्रिएट किया है। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके सामने दोनों यहाँ पे शो हो रहे हैं। सेकंड वाला देखिए कितना स्पेसिफिक है, कितना यूनिक है, कितना प्रीमियम एंड मॉडर्न लुक दे रहा है, और फर्स्ट वाला एक जेनेरिक डिजाइन था। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर पहले रिल्यूम ने बना दिया था। कलर्स कौन से यूज करने हैं, साइज कौन सा होगा, टेक्स्ट कौन सा होगा, फॉन्ट कौन सा होगा, स्पेसिंग क्या होगी, कंपोनेंट्स कौन से होंगे, सब कुछ रिल्यूम ने बता दिया था। क्लॉड डिजाइन ने जस्ट डिजाइन किया है जो उसका रियल काम है। अब इसके बाद हम एक इनर पेज बनाते हैं, एक सर्विस वाला पेज, एंड प्रॉम्प्ट देने के बाद यहाँ पे वेट करते हैं। जैसे ये जनरेट होता है तो आपको दिखाता हूँ। एंड लुक एट दैट, ये आप देख सकते हैं एक यूनिक स्टाइल का प्रीमियम मॉडर्न डिजाइन में हमारा सर्विस पेज भी रेडी हो चुका है यहाँ पे। और इस सर्विस पेज को भी आप कंपेयर कर सकते हैं अपने पहले पेज से, जो हमने पहले जस्ट क्लॉड डिजाइन को यूज करके क्रिएट किया था। यहाँ पे देखिए जमीन आसमान का फर्क है। वो पेज जेनरिक था, कोई उसमें यूनिकनेस नहीं थी, कोई ब्रांड आइडेंटिटी नहीं थी, बट सब कुछ यहाँ पे इस पेज में हमारे मौजूद है।
वजह क्या है? वजह वही है कि हमने रिल्यूम को यूज किया है जिसने प्रॉपर डिजाइन स्ट्रक्चर पहले ही क्रिएट कर दिया था। और इस सर्विसेज वाले पेज को अगर आप होम पेज के साथ मिलाते हैं ना तो सेम डिजाइन है, सेम फॉन्ट्स हैं, सेम स्पेसिंग है, सेम साइज है हेडिंग्स का, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे पहले हुआ था कि होम पेज और सर्विसेज वाले पेज में हेडिंग्स का डिफरेंस आ गया था, फॉन्ट का डिफरेंस आ गया था, स्पेसिंग का डिफरेंस आ गया था, जो कि आपकी वेबसाइट के इंप्रेशन को ही डाउन कर देता है। और कोई क्लाइंट अगर आता भी आपसे कुछ चीज बाय करने के लिए, कोई आपकी सर्विस लेने के लिए, तो इस तरह की अनप्रोफेशनल वेबसाइट देख के वो वैसे ही चला जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे प्राइमरी कलर चेंज करता हूँ डिजाइन सिस्टम से, तो ये देखिए एक जगह पे मैंने चेंज किया और होम पेज पे भी अपडेट हो गया, सर्विस वाले पेज पे भी अपडेट हो गया, हर जगह पे, एंड पूरी वेबसाइट एक ही साथ अपडेट हो गई। एंड यही एक प्रोफेशनल वर्कफ्लो होता है जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। सो अब यहाँ पे 3 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं यहाँ पे इस काम को करते हुए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग वो ना करो और प्रोफेशनली जाके अपना काम स्टार्ट कर सको। मिस्टेक नंबर 1 है डिजाइन सिस्टम का जो स्टेप हमने सीखा है रिल्यूम से, उसको स्किप करते हैं। और ये बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप डिजाइन सिस्टम को स्किप कर देते हैं रिल्यूम से तो आपकी वेबसाइट उस लेवल की प्रोफेशनल नहीं बन पाती, फिर क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं होती और बेचारा क्लाइंट फिर दोबारा आपके पास नहीं आता। क्योंकि जब वेबसाइट जेनरिक होगी, फॉन्ट्स जेनरिक होंगे, उसका लेआउट जेनरिक होगा, कोई यूनिकनेस नहीं होगी, तो किसी को भी वेबसाइट पसंद नहीं आएगी। मिस्टेक नंबर 2 क्लाउड डिजाइन में करते हैं कि जब आप डिजाइन सिस्टम बना लेते हैं रिल्यूम से, फिर क्लाउड डिजाइन पे जाते हैं और यहाँ पे जब फाइल को इंपोर्ट करना होता है, जैसे मैंने आपको फाइल इंपोर्ट करके दिखाई है, बिल्कुल आपने उसी तरह से फाइल को अपलोड करना है। कुछ लोग प्रोजेक्ट फाइल्स में इंपोर्ट कर देते हैं डिजाइन फाइल को, बट नो, आपने डिजाइन सिस्टम में हमेशा डिजाइन को अपलोड करना है। एंड मिस्टेक नंबर 3, एंड ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है कि लोग प्रॉम्प्ट बहुत ही जेनरिक देते हैं। अगर आप अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि आपने कैसे एक्सपर्ट लेवल के क्लाउड को प्रॉम्प्ट्स देने हैं या किसी भी टूल को आपने कैसे एक्सपर्ट लेवल के प्रॉम्प्ट्स देने हैं, तो परेशान आपने नहीं होना। गूगल पे आपने आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है हाउ टू राइट एक्सपर्ट लेवल क्लाउड एआई प्रॉम्प्ट्स, एंड टॉप पे आपको रैंक करता हुआ मेरा आर्टिकल मिलेगा। सिर्फ आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन करना है, इस आर्टिकल को आपने रीड करना है और 15 से 20 मिनट अगर आप इसको देते हैं तो आप एक्सपर्ट लेवल के प्रॉम्प्ट्स राइट करना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा बहुत से प्रॉम्प्ट्स के टेम्पलेट जो एक्सपर्ट लेवल के हैं, जो मेरे पर्सनल टेस्टेड प्रॉम्प्ट्स हैं, वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं। आपने क्या करना है, आर्टिकल में आपने सबसे नीचे आना है, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, इन वर्ड्स को मैंने लिंक में चेंज किया है, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है और ये कंप्लीट प्रॉम्प्ट्स की फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए और ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड जी हाँ, इनमें ये प्रॉम्प्ट्स भी मौजूद हैं जो हमने यहाँ पे आज यूज किए हैं। तो अगर आप भी ये स्टार्ट करना चाहते हैं तो इंतजार किस बात का है। तो काम आप सीख चुके हैं, अब आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा रिल्यूम का, एंड 7 डेज का फ्री ट्रायल मौजूद है। 7 दिन के लिए आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक कीजिए, साइन अप कीजिए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। सो अब ये तो हो गया काम। अब बात करते हैं कि आपने इसके क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं। देखिए, इस काम के क्लाइंट्स फाइंड करना बहुत सिंपल है। आपने एक बात हमेशा माइंड में रखनी है कि आपको वो लोग चाहिए जिनका काम तो है, जिनका बिजनेस है, जिनका कोई ना कोई ब्रांड है, जिनकी छोटी या बड़ी कंपनी है, जिनकी छोटी या बड़ी शॉप है, जिनके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, वो 15, 20, 25, 30 हजार रुपया खर्च सकते हैं, लेकिन उनकी ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है, जिनका फेसबुक का पेज भी मौजूद होगा, इंस्टाग्राम का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, फेसबुक का हो सकता है, नहीं भी हो सकता, टिकटॉक का हो सकता है, नहीं हो सकता। ये चीजें मैटर नहीं करती है। हमने क्या देखना है कि उनकी वेबसाइट है या नहीं है। अगर वेबसाइट नहीं है तो वो आपका क्लाइंट है, और अगर वेबसाइट है लेकिन वो अच्छी नहीं है तो भी वो आपका क्लाइंट है। और इनको फाइंड करने का एक बेस्ट मेथड आपको बता देता हूँ। आपने आना है गूगल मैप पे और यहाँ पे आप लोकल क्लाइंट्स को भी फाइंड कर सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी फाइंड कर सकते हैं। स्टार्ट आप लोकल से लीजिए। लोकल्स को आपने कैसे फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल हम गूगल मैप पे यहाँ पे सर्च करते हैं रेस्टोरेंट्स इन फैसलाबाद। आप रेस्टोरेंट्स इन लाहौर भी सर्च कर सकते हैं, सियालकोट भी सर्च कर सकते हैं, पिशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहाँ पे सर्च करना चाहते हैं वहां पे कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, इंडिया में है, किसी और कंट्री में है, यूके में है, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में, जिस भी कंट्री में आप मौजूद हैं, अपने लोकल क्लाइंट्स भी आप यहाँ पे इस तरह से अपनी सिटी का नेम लिख के, अपनी कंट्री का नेम लिख के फाइंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो चुके हैं। हमने इनको 1 बाय 1 ओपन करना है और जिनकी वेबसाइट मौजूद है वो यहाँ पे इस तरह से हमें नजर आ जाएगी। ये देखिए ये वेबसाइट है, बट यहाँ पे ये देखिए इसकी वेबसाइट नहीं है। तो नोट कीजिए ये एक बिजनेस है, पैसे कमा रहा है और जाहिर सी बात है और कमाना चाहता है, पर इसकी वेबसाइट नहीं है। तो
तो हमने इसके लिए वेबसाइट क्रिएट करनी है। इसी तरह से आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे हमने फैसलाबाद लिखा है वहाँ पे आप इंटरनेशनल अमेरिका की किसी सिटी का नेम लिख सकते हैं, यूके की किसी सिटी का आप नेम लिख सकते हैं और वहाँ की आप कंपनीज को फाइंड करके उनके साथ भी काम कर सकते हैं। और लोकली तो आप कोई भी पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं, बट इंटरनेशनली आप पेयोनियर को यूज कीजिए बिकॉज पेपाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। एंड अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमने इन क्लाइंट्स को कहना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने राब्ता कैसे करना है, पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको हर क्लाइंट की ईमेल मिल जाती है और अगर क्लाइंट लोकल है तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाता है। वैसे तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स का व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, बट जो लोकल क्लाइंट्स हैं उनके नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं जो सिम के थ्रू होती है, ठीक है। बट प्रोफेशनली आपने काम करना है, किसी को तंग नहीं करना कॉल करके। अब क्लाइंट की ईमेल आपके पास आ गई। ईमेल करनी मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है इनफैक्ट कि आप सबको आती है। क्लाइंट की ईमेल को आपने फाइंड कर लिया। ईमेल फाइंड करने के बाद क्लाइंट को कहना क्या है, ये वाला आपने प्रोफेशनल प्रपोजल क्लाइंट को सेंड करना है। यहाँ पे मैंने जिस जगह को हाईलाइट किया है, यहाँ पे आपने उस क्लाइंट के जो बिजनेस होगा, जो उसका कारोबार होगा, जो उसकी शॉप होगी, उसका नेम लिखना है और अपने हिसाब से आप इस प्रपोजल को चेंज भी कर सकते हैं। आप अगर क्लाउड को कहेंगे इसको चेंज करने का, क्लाउड आपके लिए चेंज कर देगा। अगर आप चैट जीपीटी के यूजर हैं तो आप चैट जीपीटी को कहेंगे, वो आपके लिए इसको चेंज कर देगा। एंड चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सभी लोग अगर एक ही प्रपोजल सेंड करेंगे तो गूगल इसको स्पैम एक्टिविटी कंसीडर करेगा और आपके मैसेजेस स्पैम में जाएंगे। और जब स्पैम में जाएंगे तो आपको किसी क्लाइंट का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे क्लाइंट्स रिस्पॉन्स नहीं करते, क्योंकि जब क्लाइंट के इनबॉक्स में मैसेज ही नहीं जाएगा तो वो कैसे आपको रिप्लाई करेगा, वो नहीं करेगा। और ये प्रपोजल आपको मिलेगा कहाँ पे, आपने गूगल पे आना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है हाउ एएसईओ स्ट्रेंथन्स ईमेल मार्केटिंग बाय गुलफाम। ये लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप पे आपके सामने मेरा आर्टिकल शो हो जाएगा। आपने वन क्लिक करके इसको ओपन करना है। आर्टिकल को रीड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप रीड कर सकते हैं, बट अगर नहीं रीड करना चाहते हैं परेशान नहीं होना। स्क्रॉलिंग करके आपने नीचे आना है। सबसे नीचे यहाँ पे देखिए ये लिंक आपको मिलेगा, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है और ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। और इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ ये एक प्रपोजल नहीं होगा, इसके अलावा और बहुत सारे आपको प्रपोजल्स मिल जाएंगे। टॉप पे ये प्रपोजल है, इसके नीचे और बहुत सारे प्रपोजल है जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए। एंड ये सारे ही एक्सपर्ट लेवल के प्रपोजल्स हैं। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, काम आप सीख चुके हैं। करना कैसे ये भी आपको पता चल गया और इससे कमाना कैसे है ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। आप पीछे के रह के पीछे रह के आपकी इंप्लीमेंटेशन के जो आपने आज सीखा है उसको अभी जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म कीजिए। एंड जिस चीज की आपको समझ नहीं आती वीडियो के नीचे आइए, अपना कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।